नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उली पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग उली पर। आज का क्वेश्चन है, एक संख्या का आधा उसके एक चौथाई से 30 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, संख्या को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेना है। ठीक है ना, चलिए मानते हैं। माना कि संख्या x है। ठीक है ना, उसके बाद कह रहा है एक संख्या का आधा, इसका आधा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लेंगे परसेंट से इसका आधा आधा कर लिए, उसके एक चौथाई से 30 अधिक है, बराबर इसके एक चौथाई से x बटा चौथा कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो प्लस यहाँ 30 लिख देना है। ठीक है, फिर देखिए x एक जगह रखना है, तो क्या करेंगे, x बटा 2, ये वाला इधर ले आइए, तो जगह माइनस x बटा 4, यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया केवल 30। ठीक है, फिर देखिए 2 4 का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, ये 4, 2 दूना 4, 2 बार में 2 गुना x करेंगे, हो जाएगा आपका 2x, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह दे देना है। 4 1 4, एक बार 1x, ठीक है, बराबर 30। इसको बटा में कर देंगे यहाँ, क्योंकि ये एक छिपा हुआ रहता है। ठीक है ना, अब देखिए 2x में 1x घटाएंगे, कितना बचेगा, x बटा 4 बराबर 30 बटा 1, x गुना 1 करेंगे, कितना होगा, ये हो जाएगा x, और 30 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, ये 120। ये आपका आंसर हो गया। ठीक ना, अब इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग 246 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी ज्ञात करते हैं। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि तीनों संख्या क्रमशः देखिए इसको x मान लेंगे, फिर मानेंगे x प्लस 2, ठीक ना, फिर x प्लस 4, 3 संख्या मान लिए। ठीक ना, उसका क्या है, उसका योग, ये तीनों का योग कितना हो रहा है, 246। यहाँ लिख लेंगे परसेंट से x प्लस 2, फिर प्लस x प्लस 4, तीनों का योग कितना हो रहा है, 246, तो लिखेंगे यहाँ 246। ठीक है, फिर देखिए, फिर लिखेंगे x प्लस 2, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, प्लस x प्लस 4 बराबर 246। ठीक है, तो x एक जगह रखेंगे, x कितना x हुआ, 3x हुआ, तो 3x लिख दिए। ठीक ना, और फिर 2 और 4 कितना होता है, ये 6 हो रहा है, बराबर 246। ठीक है, फिर देखिए 3x बराबर 6 जो है बराबर की इसे ले जाएंगे, तो 246 यहाँ है, तो प्लस है, तो यह हो जाएगा ये -6। ठीक ना, फिर लिखेंगे 3x बराबर 246 में 6 को घटाते हैं तो बचेगा 250। ठीक है, फिर देखिए x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना होगा, 246 ना है, 246 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 40 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 40। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 240 और बटा में हो जाएगा 3। आप 3 से कटाइए, 3 8 24 यानी 80। x का मान कितना निकला, 80। ठीक ना, तो यहाँ पहला संख्या क्या निकलेगा, पहला संख्या क्या माने थे, क्रमशः में माने थे x माने थे x। दूसरा संख्या क्या माने थे, दूसरा संख्या माने थे x प्लस 2। तीसरा संख्या क्या माने थे, तीसरा संख्या माने थे x प्लस 4। ठीक ना, अब इस पर बैठा दिए, x का मान कितना 80 है, तो पहला संख्या 80 निकल गया। ठीक ना, x का मान कितना है, 80 प्लस 2, तो कितना हो गया, 82। दूसरा संख्या 82 हो गया। ठीक ना, इसी तरह x का मान कितना है, 80, अब प्लस 4, तो 80 और 4 कितना हो गया, 84। यानी पहला संख्या 80, दूसरा संख्या 82 या तीसरा संख्या 84, ये तीनों संख्या आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 264 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। देखिए दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 264 है सम संख्या गुणनफल। तो यहाँ मान लेंगे माना कि पाला संख्या सम संख्या पहला सम संख्या यहाँ हो जाएगा आपका x, फिर दूसरा सम संख्या, ठीक ना, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है, लगातार में हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है गुणनफल, दोनों का गुणनफल कितना होगा, 264। यहाँ लिख लेंगे प्रश्न से और गुना कीजिए x गुने x प्लस 2, तो दोनों को गुना कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका 624। ठीक है, अब गुना x गुना x कितना होगा, x स्क्वायर, x गुना प्लस 2, तो हो जाएगा यहाँ 2x बराबर कितना, 624। फिर देखिए x स्क्वायर प्लस 2x बराबर की साइड 624 है, तो इधर ले आएंगे तो मैं जो माइनस 624 हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचेगा 0। आप देखिए द्विघात समीकरण में आ गया, आप फर्स्ट और लास्ट को गुना करना है। तो x का गुना कितना है, 1 गुना 624 हो गया। अब 624 का गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो कितने से होगा, इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं, 24 से इसमें भाग देते हैं तो ये 26 बार में ये कटेगा, ठीक है ना। तो 26 में 24 को घटाते हैं कि 2 के बराबर होगा, ठीक है ना, और 26 गुना 24 करेंगे तो 264 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए सूटेबल, तो इसी को लिखते हैं, लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 26x माइनस 24x माइनस कितना बचा, 624 बराबर 0। ठीक है, इसमें से कॉमन चीज़ अब निकाल लीजिए, यानी 2 का जोड़ी कर लेंगे, 2 का हम जोड़ी कर लिए, इसमें से कॉमन चीज़ निकालना है, क्या निकलेगा, यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, x निकल जाएगा, यहाँ क्या बचा x प्लस बच गया यहाँ 26। ठीक है, तो माइनस हो गया 24 जो है 664 में ये पूरी तरह कटेगा ये, तो 24 को ही निकाल लीजिए। यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया केवल x, तो माइनस 24 से माइनस 624 में भाग देंगे तो बचेगा यह क्या, ये प्लस हो जाएगा 26 बराबर क्या 0। ठीक है, फिर देखिए अब देखिए दोनों बराबर है, तो दोनों में से कोई एक ले लेते हैं। तो x प्लस 26 ले लिए, जो बाहर में है उसको ले लेंगे, x माइनस 24 बराबर 0। ठीक है, फिर देखिए अब करना क्या है, तो बारी बारी से x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 26 बराबर 0, यहाँ भी x माइनस 24 बराबर 0, तो यहाँ x का मान निकालेंगे, x बराबर क्या होगा, प्लस 26 से 0 को पास लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 26। ठीक है, यहाँ x बराबर माइनस 24 से 0 को पास लाएंगे तो हो जाएगा ये प्लस 24। ठीक ना, अब क्या करना है, तो x का मान ले लेंगे, ठीक ना, x का मान लीजिए, मतलब x का मान इसको लेते हैं, माइनस ऋणात्मक वाला को नहीं लेंगे, तो प्लस वाला को ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पहला सम संख्या निकलेगा, यहाँ लिखेंगे पहला सम संख्या क्या माने थे, x यानी 24। ठीक है, तो दूसरा सम संख्या क्या माने थे, x प्लस 2, यानी x का मान कितना निकला है 24, x की जगह पर हम 24 लिखेंगे और प्लस 2 कर देना, तो कितना होगा ये 26। ठीक है ना, 24 और 26 ये दो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।